fought it bravely. I'm not giving up. They're in the oil business. I mean, I could stop it. I'll tell you what, look, we're going to talk to them next week with Iran. We may sign an agreement. I don't know. To me, I don't think it's that necessary. सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से अगले हफ्ते मुज़ाकरात और मुआहिदे का इशारा। जंग में इसराइल को खूब मार पड़ी, काफी तबाही हुई, बहुत सी इमारतें तबाह हो गईं। अमन के लिए ईरानी जौहरी तंसीबात तबाह कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान इसराइल जंग बंदी पर इजहार इत्मीनान, दोबारा जंग न होने का यकीन जाहिर कर दिया। गजा में जंग बंदी की कोशिशें जल्द कामयाब होने का दावा। You're going to go fighting each other. We're not doing any trade deal. No, no, no. You have to do a trade deal. I said, we're not doing any trade deal. And in fact, I had the general, who was very impressive. The general from Pakistan was in my office last week. अमरीकी सदर की द हेग में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। पाकिस्तान सिपाही सालार को मुतासिर कुन शख्सियत करार दे दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग अमरीका ने खत्म करवाई। एटमी ताकत के हामिल दोनों ममालिक से कहा कि तिजारत करें। रूस यूक्रेन जंग भी खत्म कराने का वादा। व्हाइट हाउस का ईरानी जौहरी तंसीबात की मुकम्मल तबाही में नाकामी का दावा, दुरुस्त मानने से इनकार। CNN का मुबैना इंटेलिजेंस तज्जिया सरासर गलत, गुमराहकुन और गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। जब 30,000 पाउंड वजनी 14 बॉम्ब्स हदफ पर गिरते हैं तो इसका मतलब सिर्फ तबाही होता है, ना कि जुज़वी नुकसान। व्हाइट हाउस के तर्जुमान का मौक़िफ़ अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट को कौमी सलामती के लिए खतरा और सदर ट्रंप की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करार दे दिया। ईरान का जंग में तबाह एटमी मराकज़ की दोबारा तामीर का ऐलान। सरबरा ईरानी एटमी एजेंसी मोहम्मद इस्लामी के मुताबिक मराकज़ पर हमलों की पेशबंदी कर रखी थी। एटमी मराकज़ में पैदावार और सर्विसेज के खलल दूर करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का जौहरी प्रोग्राम पर डिक्टेशन कबूल न करने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट में बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन खत्म करने का कानून मंजूर। इसराइल को एक और हजीमत का सामना। ईरान की अल-कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल खानी की शहादत का दावा झूठ निकला। जनरल खानी तेहरान में अवामी जश्न के दौरान मंज़िर आम पर आ गए। इससे कबल ईरान के मुशीर कौमी सलामती अली शमखानी की शहादत का दावा भी गलत साबित हुआ था। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइल के खिलाफ जंग जीतने पर ईरान को खिराज तहसीन। हजारों अफराद ईरानी सिफारतखाने के सामने जमा हो गए। ईरान के हक में नारे। ईरानी वजीर दिफा अजीज नासिरजादा इलाकाई शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए चीन पहुंच गए। चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। मशरिक़ वस्ता समेत आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। अमरीकी सदर मुआखज़े से बच गए। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान ने मुआखज़े की तहरीक कसरत राय से मुस्तरद। तहरीक के हक में 79 और मुखालफत में 344 वोट्स कास्ट किए गए। सेनेटर एल ग्रीन की पेश करदा तहरीक में ट्रंप पर ऐलान पर हमले से पहले कांग्रेस को आगाह न करने और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने के इल्जामात आयद किए गए थे। यहूदियों का नस्ली तासुब उरूज पर। मॉस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यहूदी ने 18 माह के ईरानी बच्चे को जमीन पर पटक दिया। मासूम ईरानी बच्चा कोमा में चला गया। रीढ़ की हड्डी टूट गई। पुलिस ने दरिंदा से हमला आवर व्लादिमीर विटकोव को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ पर मुज़ाकरात। दोनों को आइंदा हफ्ते मुआहिदे पर इत्तिफाक। तिजारती मुआहिदे के बाद बाहमी मफादात पर मबनी जामे शराकतदारी तश्कील दी जाएगी। वर्चुअल मुज़ाकरात में फरीक़ैन का फैसला।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के शोबे में नुकसान के हामिल जेनकोस की नीलामी के अगले मराहिल भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। अवामी रिलीफ और सैनिकों को बिला तातुल बिजली की फराहमी अव्वलीन तरजीह करार। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज इजलास में शिरकत। मुशीर कौमी सलामती ने आलमी सूरत हाल और अमन सलामती पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। स्टैंडिंग कमेटीज लोगों को जमानतें दिलवाने के लिए, जेलों में मुलाकातों के शेड्यूल तय करने के लिए, स्टैंडिंग्स कमेटी करप्शन के केसेस में बरीयत हासिल करने के लिए, स्टैंडिंग कमेटीज जो है वो अदालतों से जमानतों की तारीखें छोटी करवाने के लिए बिल्कुल कायम नहीं की गई। ना ये इनका मैंडेट है, ना हमें ये काम करना चाहिए। कौमी असम्बली में आजम नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। स्टैंडिंग कमेटी का काम जमानतें दिलवाना और जेलों में मुलाकातें करवाना नहीं। PTI ऐसे मुतालबात ना करे जो स्टैंडिंग कमेटी का दायरा कार नहीं। वजीर कानून ने साफ साफ बता दिया। इमरान खान उस वक्त होगा कि जब हम जिंदा नहीं होंगे। ये सुन ले इमरान खान के मुखालफिन कि माइनस इमरान खान विल बी ओवर आवर डेड बॉडीज। अली अमीन गंडापुर ने बानी को माइनस करने की खबरें मुस्तरद कर दी। जब तक वो जिंदा हैं बानी को माइनस नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दो पैगाम। प्लान ये था कि बजट पास ना होता ताकि मालियाती इमरजेंसी और गवर्नर राज लगाकर हुकूमत गिराई जा सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई हुकूमत गिराने के लिए साजिशों का इल्जाम आयद किया। आजमा बुखारी का लीमा खान पर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश का इल्जाम। तहरीक इंसाफ में बड़े पैमाने पर ग्रुप बंदी हो गई। नवाज शरीफ को माइनस करने की बात करने वाला खुद माइनस हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब का तंज। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी और बुशरा बीबी की अपीलों पर अहम पेशरफ। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की पैरवी के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर तयनात कर दिया। जावेद अरशद एडवोकेट की बतौर स्पेशल प्रोसिक्यूटर तयनाती का नोटिफिकेशन जारी। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले मेजर मोइज की नमाज़े जनाजा अदा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला और आला फौजी हुकाम ने शिरकत की। शहीद जवान मोहम्मद बिलाल की हैदराबाद में नमाज़े जनाजा अदा। आर्मी चीफ ने शहदा का खून कौम के इस्तेहकाम की बुनियाद करार दे दिया। सिंध में कमर्शियल गाड़ियों का सालाना टैक्स 1000 रुपए कर दिया गया। मोटरसाइकिल इंश्योरेंस लाजमी नहीं रहेगी। 40 लाख रुपए तक टर्नओवर वाला छोटा कारोबार सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना। गाड़ी ट्रैकर, सिक्योरिटी, कैमरे अलार्मिंग सिस्टम, इंटरनेट, टेलीफोन, वाईफाई और ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर 19.5% टैक्स लागू होगा। गाड़ियों के लेन देन पर 3% टैक्स देना होगा। रेस्टोरेंट्स, फार्म हाउसेस की ऑनलाइन अदायगी और मशरूबात पर 8% टैक्स। कैब सर्विसेज पर 5%, रेंटल कार सर्विस और मालबरदार गाड़ियों पर 8% टैक्स आयद कर दिया गया। सिंध हुकूमत का मुख्तलिफ रेवेन्यू चार्जेस में 50% कमी का दावा। सिंध असेंबली ने बजट 2025-26 की मंजूरी दे दी। बलोचिस्तान असेंबली ने बजट की कसरत राय से मंजूरी दे दी। अपोजिशन की कटौती की 11 तहारीक मुस्तरद। एक साल में 16,000 भर्तियां की गईं। अवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। वज़ीर आला सरफराज सुब्की का खिताब। कौमी असेंबली आज आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी देगी। बजट इजलास सुबह 11 बजे होगा। ऐवान के इजलास से पहले विफाकी काबीना से बजट की मंजूरी ली जाएगी। वजीर खजाना फाइनेंस बिल पर काबीना को एतमाद मिलेंगे। फाटा और पाटा पर 10% सेल्स टैक्स आयद न करने की अपोजिशन की तजवीज मुस्तरद। साबिक कबायली और नीम कबायली अजला में टैक्स छूट खत्म करने पर PTI 2 हिस्सों में तकसीम। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सामने सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने असेंबली चौक खैबर रोड को एक तरफ से बंद कर दिया। असातिज़ा की अपग्रेडेशन, तनख्वाहें विफाक के बराबर करने का मुतालबा।
लाहौर में असातिज़ा की बड़ी तादाद सरापा एहतजाज, अलाउंसेस समेत दीगर मुतालबात के लिए मस्जिद शुहदा से शेयरिंग क्रॉस तक एहतजाजी रैली निकाली गई। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून की एंट्री। इस्लामाबाद, मलका कौसर मरीज और स्वात में मौसम खुशगवार। मूसलाधार बारिश से इस्लामाबाद हाईकोर्ट की छतें टपकने लगी। हरीपुर में वैन सैलाबी रेले में फंस गई। जीटी रोड समेत राबता सड़कों पर झील के मनासिर। बारिशों का सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और शहरों में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट। शहरियों को बिजली के खंभों, बिलबोर्ड्स और कच्ची दीवारों से दूर रहने की हिदायत। हुंसा में गर्मी के बाइस ग्लेशियर फट जाने से अताबाद झील पर वाक़े होटल ज़ेरे आब आ गया। सयाह इलाके से निकलने लगे। सैलाब की गुजरगाह पर तामीर होटल को पहले ही मुत्तला किया गया था। इंतजामिया का मुआक़िब। कराची में 57 छोटे और बेजरर ज़लज़ले, टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत का नतीजा होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने किसी बड़े ज़लज़ले का खदशा मुस्तरद कर दिया। कराची से 4 और लाहौर से रॉ के 6 एजेंट्स पकड़े गए। दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। मुलजिमान से IEDs, डेटोनेटर्स, हैंड ग्रेनेड्स और खुफिया दस्तावेजात बरामद। क्रिप्टो के जरिए पैसे वसूल किया करते थे। गिजरी में 50 लाख का फ्लैट। पंजाब में 36 लाख के प्लॉट्स, 1 करोड़ की गाड़ियां, 70 लाख की दुकान। डिफेंस के घर में चोरी करके जायदादें बनाने वाली खातून मुलाजिमा गिरफ्तार। कब्जे से गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और 46 लाख की नकदी बरामद। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की कोरंगी आमद पर इलाका मकीनों ने रास्ता रोक लिया। शहरों की जानिब से सड़कें बनाओ और पानी दो किनारे। जो काम 30 साल से नहीं हुआ वो करके दिखाएंगे। गजा में सहूनी हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 74 फलस्तीनी शहीद, 391 जख्मी। 14 अफराद को इमदादी मराकज़ पर निशाना बनाया गया। गजा जंग और नेटो की असलहा खरीदारी के खिलाफ दी हैग में एहतजाज। नेटो का असलहा खरीदारी में इजाफा, जल्दी पर तेल डालने के मुतरादिफ करार। पुलिस की मुजाहिरीन से धक्कम तेल। रैली को नेटो हेडक्वार्टर जाने से रोक दिया। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर यूरोप में इजरायली मसनूआत का बॉयकॉट शुरू। अतालवी सुपर स्टोर चेन ने इजरायली मसनूआत की जगह गजा कोला की फरोख्त शुरू कर दी। चीन के जनूब मगरबी सूबा गेजो की 2 काउंटी सैलाब की जद में। बिपरे दरिया ने 80,000 से ज्यादा अफराद को नकल मकानी पर मजबूर कर दिया। मौसमियाती तब्दीलियों के गैर मामूली असरात। यूनान में खौफनाक आग ने सरसब्ज इलाके को राख का ढेर बना दिया। खयोस जजीरे पर हजारों दरख्त खाकस्तर हो गए। इंग्लैंड के हाथों शिकस्त। भारत ने नापसंदीदा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 5 सेंचुरीज बनाकर मैच हारने वाली पहली टीम बन गई। इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स में 10 बड़ा 371 रन का हदफ कामयाबी से हासिल किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 16 जुलाई को ढाका पहुंचेगी। 20 जुलाई को पहला T20, 22 को दूसरा, 24 जुलाई को आखिरी मैच होगा। कौमी टीम के दौरा बांग्लादेश का शेड्यूल जारी कर दिया गया। स्किल डेवलपमेंट कैंप के दूसरे मरहले का तीसरा दिन। कौमी क्रिकेटर्स ने कोचेस की ज़रिए निगरानी, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद ने खिलाड़ियों को टिप्स दी। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को अगला हदफ बना लिया। पंजाब स्टेडियम में ट्रेनिंग का आगाज। जेवलिन थ्रो स्टार ने जिम, रनिंग और थ्रोइंग सेशन में खूब जान मारी। ट्रेनिंग के लिए आइंदा माह इंग्लैंड जाएंगे। एशियन स्क्वैश स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ को शिकस्त। मलेशिया के थो जिन लियोंग ने 2 के मुकाबले में 5 फ्रेम से हरा दिया।
मोहम्मद आसिफ को ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया। केटू सर करने वाले जापानी कोहपेमा को हजारों फीट बुलंदी पर सेहत के मसाइल का सामना। आर्मी के जवानों ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करके स्कर्दू पहुंचाया। पैरों में कोहपेमाई का शौक 3 जाने ले गया। 24 रोज से लापता कोहपेमाओं की लाशें ढूंढ ली गईं। मरने वालों में पेरू के 2 और ब्राजील का 1 शहरी शामिल। चीन में रोबोटिक टेक्नोलॉजी तरक्की की नई बुलंदियों पर। गुआंगडोंग की रोबोट इंडस्ट्री का रेवेन्यू $12.5 अरब तक पहुंच गया। और लंदन में ग्लासटोनबरी म्यूजिकल फेस्टिवल की रौनकें। लोगों की बड़ी तादाद ने वर्दी फॉर्म पर डेरे डाल दिए। सैकड़ों खैमे भी लग गए। फेस्टिवल में नामवर गुलकार आवाज का जादू जगाएंगे। पहली परफॉर्मेंस 27 जून को होगी।